हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम में इन्वेंट्री वाउचर के बारे में। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इन्वेंट्री वाउचर में रिसीप्ट नोट वाउचर के बारे में और रिजेक्शन नोट वाउचर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिसीप्ट नोट वाउचर का क्या यूज़ होता है और टैली प्राइम में इसकी एंट्रीज़ को कैसे पास करते हैं। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे रिजेक्शन नोट वाउचर के बारे में। रिजेक्शन नोट वाउचर का क्या यूज़ होता है और इसकी एंट्रीज़ को हम टैली प्राइम में कैसे पास करते हैं। तो मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हमें एक नई कंपनी बनाकर उसमें रिसीप्ट नोट वाउचर की एंट्रीज़ को पास करना है और कैसे हमें रिजेक्शन नोट वाउचर की एंट्रीज़ को पास करना है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और नई कंपनी को बनाने के लिए हमें सीधे ही अपने कीबोर्ड से F3 शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पर क्रिएट पर आना है। क्रिएट पर आने के बाद में हमें यहाँ पर टाइप कर देना है अपनी कंपनी का नाम। तो यहाँ पर टाइप कर देते हैं टैली और प्राइम। हमने यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम टाइप कर दिया और यहाँ पर एड्रेस ले लिया है। और एड्रेस लेते हुए यहाँ पर अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, स्टेट को सिलेक्ट कर लेना, उत्तर प्रदेश ले लिया और यहाँ पर इसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। तो ये जो हमारी कंपनी है वो बन चुकी है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, बैक आना है और दो कंपनी ओपन है, हम एक कंपनी को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कंपनी को बंद कर दिया और अब हमें इसमें क्या करना है, रिसीप्ट नोट वाउचर की एंट्रीज़ को पास करना है। तो सबसे पहले हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और वाउचर्स में आने के बाद में अगर हम रिसीप्ट नोट वाउचर की शॉर्टकट अल्ट F9 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रिसीप्ट नोट वाउचर ओपन नहीं हो रहा है। तो रिसीप्ट नोट वाउचर को ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सीधे ही अपने कीबोर्ड से सबसे पहले यहीं वाउचर में रहते हुए F10 शॉर्टकट को प्रेस करना और यहाँ पर आना है शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में। जैसे ही हम शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ हमको दिखा रहा है अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर और ऑर्डर वाउचर और पेरोल वाउचर। तो हमें इन्वेंट्री वाउचर्स में आना है क्योंकि इन्वेंट्री वाउचर से रिलेटेड जितने भी वाउचर्स हैं वो इन्वेंट्री वाउचर में मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वाउचर है वो हमें जिसका यूज़ करना है रिसीप्ट नोट वाउचर, जो अभी डिसेबल है। इसको हमें इनेबल करने के लिए क्या करना होगा, इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर ये आपसे पूछेगा यू नीड टू एक्टिवेट द रिसीप्ट नोट वाउचर, टाइप एक्टिवेट नाउ। आप इसको अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो बाई प्रेस करेंगे या इंटर प्रेस करेंगे। ये जो आपका वाउचर है वो अभी एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है रिसीप्ट नोट वाउचर। अब सबसे पहले हमें समझना है कि रिसीप्ट नोट वाउचर का यूज़ होता क्या है। यानी इसको हम समझते हैं, इसकी जो थ्योरी है वो हम समझते हैं। यानी जब भी हम अपने व्यापार में ऐसा माल परचेज करते हैं जिसका हमें बिल नहीं मिलता है, उस समय हम रिसीप्ट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं। या आप कह सकते हैं कि जब भी हमारे व्यापार में ऐसा गुड्स या ऐसा माल आता है जिसका हमें बिल प्राप्त नहीं होता है, उस समय हम रिसीप्ट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं। यानी जब भी आपके व्यापार में माल आया और उसका बिल आपको नहीं मिलेगा तो आप उसकी एंट्री रिसीप्ट नोट वाउचर में करेंगे। तो सबसे पहले अब हमें डेट को चेंज कर लेना है। तो हम यहाँ से डेट को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम F2 को चेंज करेंगे और यहाँ पे हम लेते हैं 1 अप्रैल 2024 और यहाँ पर आपसे दिखा रहा है डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है। तो हम अल्ट के साथ F2 को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/4/2024 और यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 31/3/2025 और इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर F2 को प्रेस करेंगे और यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है। अब हमें क्या करना है, एक पार्टी का लेज़र बनाना है जिससे हमें माल प्राप्त होगा। तो हम एक पार्टी का लेज़र बना लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट पर आएंगे, यहाँ से भी लेज़र को बना सकते हैं या यहीं पे रहते हुए अल्ट के साथ C शॉर्टकट को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं, जैसे कि हमें एक पार्टी है हमारी मोहन, जिससे हमें माल रिसीव हो रहा है, हम उसको ले लेते हैं संडी क्रिएटर में। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को यस रखना है, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर एक परचेज़ का लेज़र बना लेना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं परचेज़ और यहाँ पे ले लेते हैं अकाउंट और इसको ले लेते हैं परचेज़ अकाउंट में और इसको भी कंट्रोल से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ पे आना है बैक, यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है। अब हमें एक आइटम को बनाना होगा तो क्रिएट पर जाएंगे, एक आइटम बना लेते हैं Vivo V21। नीचे आते हैं, क्रिएट पर जाते हैं, इसकी कंपनी का नाम डाल देते हैं Vivo, यहाँ पर सेव कर लेते हैं। यूनिट में जाते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं पीसेस और यूनिट क्वांटिटी कोड में पीसेस ले लेते हैं। यहाँ पर इसको भी सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक ट्रैकिंग नंबर हमें डालना होगा। तो आप न्यू नंबर पे जाकर ट्रैकिंग नंबर अपना डाल सकते हैं, रिसीप्ट नोट नंबर। तो यहाँ पे आ गया हमारा 201। क्वांटिटी कितनी हम परचेज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100 जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है, उसका रेट हमारा आ रहा है 15,000 रुपये। अब हमें इसको समझना है, यानी ये हमारी जो पार्टी है जिससे हमें माल मिल रहा है, यानी जो हमें Vivo V21 फ़ोन है जो हमें मिल रहा है 100 क्वांटिटी में, उसका रेट है 15,000 और टोटल इसका अमाउंट हो गया है। तो जैसा कि इसको हम एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारी एक पार्टी थी, हमारी उससे बात हुई थी कि आप हमें 100 पीस भेज दीजिए, यानी वो हम ख़रीद नहीं रहे हैं, अभी हम उस माल को चेक करेंगे और जो माल सही होगा
उसको हम खरीद लेंगे और उसके बाद में जो हमारा रिजेक्ट माल होगा उसको हम वापस कर देंगे। तो ये क्या है, रिसीव नोट वाउचर में हमारे पास माल आ रहा है जिसका हमें बिल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर 100 क्वांटिटी और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में हमें कहाँ आना है, सीधे ही आना है स्टॉक समरी में। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, वीवो में इंटर प्रेस, वीवो V21 इंटर प्रेस। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है परचेज बिल पेंडिंग। तो ये दिखा रहा है परचेज बिल पेंडिंग का मतलब ये है क्योंकि ये जो बिल है वो हमारा पेंडिंग पड़ गया, क्योंकि अभी हमने उसका बिल नहीं मिला है, तो इसलिए ये एंट्री पेंडिंग पड़ गया। यहाँ पर हमारा जो है वो पेंडिंग पड़ गया। यहाँ पर दिखा रहा है गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव, यानी माल तो हमें रिसीव हो गया पर इसका बिल हमें नहीं मिला है, तो इसलिए ये एंट्री जो है वो पेंडिंग पड़ गई है। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये डेट दिखा रहा है, यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर दिखा रहा है, यहाँ पर पार्टी नेम दिखा रहा है और यहाँ पर टोटल क्वांटिटी दिखा रहा है, जो पेंडिंग क्वांटिटी पड़ गई है वो भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको रिसीव नोट वाउचर की एंट्रीज को पास करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि हमें रिसीव हुआ था 100 पीस और इसमें से जो हमारा 20 पीस है वो रिजेक्ट होता है, यानी जो हमने फ़ोन मंगाया था वो 20 पीस हमारा रिजेक्ट होता है, उसको हम वापस कर देंगे। और वापस कैसे करेंगे, उसको हम वापस करेंगे रिजेक्शन आउट वाउचर में। तो आपको कैसे रिजेक्शन आउट वाउचर में एंट्री को पास करना है वो हम आपको बताते हैं। रिजेक्शन आउट की एंट्रीज को पास करने के लिए पहले हमें आना है गेटवे ऑफ टैली पर। तो हम इसके बटन को प्रेस करते हुए आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ पर हम आएंगे वाउचर्स में। उसी तरीके से हम अपने कीबोर्ड से F10 शॉर्टकट को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आने के बाद में आपको दिखा देगा रिजेक्शन आउट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F5। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और उसी तरीके से इसको यस करा लेंगे। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि रिजेक्शन आउट जो वाउचर है उसका यूज़ क्या होता है। यानी जब भी हमारे व्यापार में हमारे व्यापार में ऐसा माल आता है जिसका हमें बिल नहीं मिलता है और जो रिजेक्ट माल हम वापस करते हैं उसकी एंट्री हम रिजेक्शन आउट वाउचर में करते हैं। तो आपको ये सीधी बात में और एक ही बात में समझना है कि जो हमारे व्यापार में माल आया था जिसका हमें बिल नहीं मिला था, जिसकी एंट्री हमने रिसीव नोट वाउचर में पास की थी, अब जो रिजेक्ट माल है जो हम वापस करेंगे वो रिजेक्शन आउट वाउचर में वापस करेंगे। तो यहाँ पर रिजेक्शन आउट वाउचर में एंट्री को पास करने के लिए हमें कैसे पास करना है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर वही पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे, मोहन। तो यहाँ पर लेज़र में भी मोहन को रखना है और सप्लायर नेम एंड एड्रेस में भी मोहन को रखना है। नीचे आते हैं, यहाँ पर अभी उसी आइटम को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको ट्रैकिंग नंबर का यूज़ करना है, जो आपने ट्रैकिंग नंबर डाला था 201। तो यहाँ से हम 20 पीस वापस कर देते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब ये हमारे 20 पीस जो हैं वो रिजेक्ट जो आइटम था वापस हो गए थे, जिसका बिल नहीं बना था। तो आपको याद रखना है कि जब आप माल खरीदते हैं और वापस करते हैं तो वो आप डेबिट नोट वाउचर में एंट्री को पास करते हैं। तो अब हमने क्या किया है, एंट्री को पास कर लिया। अब हमें सीधे ही आना है, यहाँ पर स्टॉक समरी में इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर वही एंट्री शो करा देगा, परचेज बिल पेंडिंग, फिर हम इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है 1 अप्रैल 2024 को रिसीव्ड नोट वाउचर के द्वारा 100 पीस आपको मिले थे, जिसका रेट था ये। इसी तरीके से आपको दिखा रहा है रिजेक्शन और वाउचर में आपने 20 पीस वापस कर दिया, जिसका रेट था वही। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 100 क्वांटिटी में आपके पास पीस आए थे और यहाँ पर आप पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है 80, क्योंकि 20 आपका क्लियर हो चुका है, यानी 20 आपने वापस कर दिया है। अब हमें क्या करना है, 80 पीस को परचेज कर लेना। इसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में पास करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि यानी जब भी आपके व्यापार में ऐसा माल आता है जिसका आपको बिल नहीं मिलता है, उसकी एंट्री आप रिसीव नोट वाउचर में पास करेंगे और जो आपको रिजेक्ट माल वापस करना है जिसका बिल नहीं बना है वो रिजेक्शन आउट वाउचर में वापस करेंगे। तो इसी तरीके से रिसीव नोट वाउचर में हमने 100 पीस आया था उसकी एंट्री पास कर ली थी और रिजेक्शन आउट वाउचर में 20 पीस हमारा वापस चला गया है। इसी तरीके से 80 हमारा बचा है, उसको हम परचेज कर लेंगे और ये जो हमारा पेंडिंग अमाउंट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में। यहाँ पर परचेज वाउचर की शॉर्टकट F9 को प्रेस करेंगे, यहाँ पर उसी पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। नीचे आते हैं, परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आइटम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर वही बिल नंबर उठा लेना है जो ट्रैकिंग नंबर था, उसका यूज़ करना है। 80 पीस आ जाएंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में दोबारा से आएंगे स्टॉक समरी में और स्टॉक समरी में आने के बाद में इंटर। अब यहाँ पर आपको दिखाएगा 80 पीस और इंटर और जितना यहाँ पर इंटर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो भी पेंडिंग अमाउंट था वो क्लियर हो गया, 20 भी नहीं शो करा रहा और यहाँ पर इंटर हो गया। तो इस तरीके से ये जो परचेज की एंट्री है वो पास हो गई है। तो इसी तरीके से अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहते हैं तो यहाँ पर परचेज अकाउंट में आपको दिखा देगा कि आपने जो परचेज़ किया है वो कितना क्या परचेज़ किया है। तो इस तरीके से 80 पीस जो है वो शो करा देंगे। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है, यानी जब भी आपके व्यापार में ऐसा माल आता है जिसका आपको बिल नहीं मिलता उसकी एंट्री आप रिसीव नोट वाउचर में पास करेंगे और जो रिजेक्ट माल आपको वापस करना है जिसका बिल नहीं बना है उसकी एंट्री आप रिजेक्शन नोट वाउचर में पास करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने जाना है कि कैसे आपको रिसीव नोट वाउचर और रिजेक्शन नोट वाउचर का यूज़ करना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।